यूक्रेन में इस बीच उठी देश में अमेरिकी न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की मांग। राष्ट्रपति जेलेंस्की की वेबसाइट पर इसके लिए डाली गई याचिका में अमेरिकी न्यूक्लियर हथियारों की यूक्रेन में तैनाती की मांग की गई है। गुरुवार को डाली गई याचिका का भारी संख्या में लोग समर्थन कर रहे हैं, इसे सपोर्ट दे रहे हैं। तो देखिए, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। जेलेंस्की की तरफ से यह याचिका अपने आप में आने वाले वक्त के लिए गंभीर संकेत देती हुई सीधे तौर पर नजर आती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो हमने आपके सामने रखी है। आइए अब समझते हैं कि यूक्रेन में अमेरिकी न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती की मांग का ये पूरा मामला है क्या आने वाले वक्त में यह संभव है? यूक्रेन में अमेरिकी एटमी हथियार तैनात हो जाएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की वेबसाइट पर बाकायदा इसे लेकर एक पिटीशन डाली गई है और इसमें कहा गया है, फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं कि देश में अमेरिकी एटमी हथियार तैनात हो। और साथ ही साथ कहा गया है ऐसा ना करने पर खुद यूक्रेन न्यूक्लियर हथियार वाला देश बन जाए। बिल्कुल। और 1994 के बुडापेस्ट मेमोरेंडम के बाद यूक्रेन ने एटमी हथियार छोड़ दिए थे और कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ये यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती थी जिसका खामियाजा आज वो भुगत रहा है। इसकी एवज में यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी भी मिली थी। और लेकिन हुआ क्या प्रतिमा, ये देखने वाली बात है। फिर रूस ने हमला कर दिया और देखिए पूरा यूक्रेन कैसे बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। रूस के हमले के बाद जेलेंस्की के पास इससे निकलने का मौका है। तो फरवरी 2022 के म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की ने ऐसे संकेत भी दिए थे समीर। बिल्कुल। और याचिका पर एक्शन के लिए 90 दिन के भीतर 25,000 लोगों का समर्थन जरूरी है। और इस वक्त जो हमें जानकारी मिल रही है, भारी संख्या में लोग इस पिटीशन का समर्थन कर रहे हैं। सुमित झा, किस तरह से आप इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं? और मैं एक बार फिर उसी तरफ आना चाहूंगा जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले मैंने किया। क्या वाकई यूक्रेन के लिए परमाणु हथियारों को सौंपना सुरक्षा की गारंटी के बाद यह सबसे विनाशक फैसला साबित हुआ जिसका अंजाम आज ये मुल्क भुगत रहा है? नहीं, मैं नहीं मानता हूं ऐसा। मेरा अलग दृष्टिकोण है। नहीं, यूक्रेन के पास आज अगर परमाणु हथियार होते तो क्या रूस ये हिम्मत करता कि उस पर हमला करे, इतनी बर्बादी करे? मान लेता हूं आपकी बात थोड़ी देर के लिए, नहीं हमला करता। लेकिन ये देखिए कि रूस ने ये नहीं कहा था कि तुम परमाणु हथियार मुझे दे दो और मैं 2021 में 22 में तुम पे हमला कर दूंगा। ऐसा नहीं कहा था यूक्रेन को रूस ने। आखिर इस परिस्थिति में जिसमें आज यूक्रेन है, कैसे पहुंचा? रूस के वजह से पहुंचा है या अपने वजह से पहुंचा है? नहीं, लेकिन सुमित जी, जो ट्रीटी थी जिसमें न्यूक्लियर जितने वेपन्स थे यूक्रेन के पास सौंपने थे, उसमें रूस गारंटर था, खुद गारंटर था यूक्रेन की टोटल सिक्योरिटी का। और आज खुद वो एग्रेसर है, खुद हमलावर है। वही बात मैं कह रहा हूं कि रूस ने उस एग्रीमेंट में ये कहा था कि हम आप पे हमला नहीं करेंगे, आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, हम आपको इस बात की सुरक्षा की गारंटी देती हैं। उसके ही नहीं, कजाकिस्तान और बेलारूस के लिए भी ये बात हुई थी। उस दोनों देशों में भी यूएसएसआर का न्यूक्लियर वेपन था वहाँ पे। देखिए, यूक्रेन जैसे जैसे नाटो के तरफ बढ़ने लगा और जिस तरीके से नाटो, यूएस लेड नाटो के पुतिन के विरुद्ध कार्रवाई चलने लगी और उसी परिस्थिति में आज यूक्रेन यहाँ पर पहुँचा हुआ है। इस बात के लिए सिर्फ सीधा रूस को जिम्मेदार ठहरा देना कि ये जो कुछ हो रहा है उसके लिए रूस जिम्मेदार है, आज उसके पास परमाणु हथियार रहता यूक्रेन के पास तो परिस्थिति दूसरी होती, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। अगर ऐसा होता, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ऐसा ही होता, तो रूस यूक्रेन पे अब तक परमाणु हमला कर दिया होता, उसको ध्वस्त कर दिया हुआ था, अपने में मिला लिया होता। डॉक्टर सुमित, घुमा के आपने बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। ये मैं आपसे सीधे जान रहा हूं कि वादा खिलाफी किसने की? ये तो मानेंगे ना कि वादा खिलाफी रूस ने की, अटैक रूस ने किया। नहीं, मैं भरोसे की गारंटी के बाद भी कि हमला नहीं होगा। इसमें दोनों बातें हैं। अगर वादा खिलाफी रूस की तरफ से आप देखते हैं तो इसकी जिम्मेदारी यूक्रेन को भी उसको ठहराई जिम्मेदार कि यूक्रेन ऐसा क्यों किया कि वो नाटो के तरफ मिलने के लिए चला गया। ये किस परिस्थिति में ऐसा है, जबकि उसको पता था, रूस ने उसको ये भी कहा था कि नाटो के तरफ आप मत जाइए, आप कम से कम न्यूट्रल रहिए। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि गलती यूक्रेन की भी थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं।